सद्गुरु प्रणाम गति विराज आगम संतोषम परम पूजनाम तजे निरंतरम सो योगी नमः स्वरूप नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान शुद्ध चंताति लक्षण एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम बाहुभूतम निर्गुण सत्य चैतन्यम शासन यमातीतम निर्जनमनाति कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शत्रु प्रणाम मंगलम शुद्धार शब्दाकार चक्र निवास ब्रह्मदयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी का नाम राम सतगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मखार बन कर राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को हृदय हरि नित पद संग साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम पता सात संबंध शनि करूं सतगुरु गुण लेके सत्य अंतर जाने घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अथे सात भेद काम चल रहा है। अब सात भेद में सदगुरुदेव बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आत्मा आप ब्रह्म हो और ब्रह्म पद की प्राप्ति कब होगी कि जब तक गुरु जाय बूझे नहीं, गुरु से जब तक जाके पूछोगे नहीं, गुरु की सेव नहीं करोगे, तब तक महाराज फरमाते हैं शिष्य का कल्याण होने वाला है। अब यहाँ ये समझना है कि गुरु कौन है और शिष्य कौन है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत्व नाम विचारो। इनमें तत्व नाम का जो विचार है वो ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव में विचार करो और विचार करके शिष्य आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। ये गुरु शिष्य का नाता है। महाराज फरमाते हैं कि इस ब्रह्म नाम का जब तक विचार नहीं करोगे, ब्रह्म नाम की जब तक तेरे बुद्धि पे ग्रंथ सुनकर ज्ञान सुनकर संगत करके भी इस ब्रह्म के नाम की जब तक समझ नहीं है बुद्धि पे, तब तक तू महाराज फरमाते हैं तूने इस गुरु ज्ञान को पूछा ही, गुरु ज्ञान को समझा ही नहीं, गुरु ज्ञान को बुद्धि पे विवेक आया ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं तो वेद कुरान पुराण से गीता साख भरे सब कोई, वेद पुराण पुराण से गीता साख भरे सब वाणी। संतों की वाणी भी, चारों वेद भी, कुरान भी, पुराण भी, गीता सब साक्षी लेके महाराज समझा रहे हैं कि ब्रह्मा व्यास संत सब बोलिया कह गया झाड़ पिछाड़ी, सांस उसास राम जपली जो काई रहो जीव मुख बाड़ी। जो सारी सृष्टि के पिता हैं, गुरु हैं, वो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, व्यास भी कह रहे हैं और सब संतों की वाणी केवली भगवंत भी कह रहे हैं कि श्वास और उश्वास राम को रटना। ब्रह्म का नाम ही सांस उश्वास में आता है, लिवबल सिमरन। इसके अलावा तुम दूसरा नाम रटो, ओम भी रटोगे तो लिवबल सिमरन नहीं होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जीव एक है मुख में, इसको बाढ़ के मत बैठो, जीव से स्वाद में मत बैठे रहो, जीव से पंचायती करने में मत बैठे रहो।
जीभ से जितना राम नाम का जप होता है उतनी ही जिह्वा का सांसों सांस राम जी के लेके मिलता है, और इस आत्मा की पुण्यवानी बढ़ती है, आत्मा का धन बढ़ता है, आत्मा की पूंजी बढ़ती है, और फिर इसका मूल ब्याज सारा चुकित हो जाता है, तब वो परमात्मा में आत्मा मिलती है। ऐसी महिमा हे सृजनहार परमात्मा सबने करी है। वेद बनाने वाले, पुराण बनाने वाले, पुराण बनाने वाले, गीता बनाने वाले, रामायण भागवत बनाने वाले, सबने ब्रह्म के नाम की भक्ति करी है, और सबने ब्रह्म के नाम सृजनहार का ही बखान करा है। इसलिए सदगुरुदेव भी फरमा रहे हैं, भगत तुम्हारी बखाने माधो जी, भगत तुम्हारी बखाने माधो जी, जासू कट जाए जोन पुराणी, जासू कट जाए जोन पुराणी। हे सृजनहार परमात्मा, कई जन्मों की ये बार बार जन्मने मरने की जो गर्भ में मलमूत्र खाने की है, वो मेरी जन्मना मरना कट जावे। इसलिए हे सृजनहार मैं आपकी महिमा करना, आपसे अर्ज कर रहा हूं, आपसे विनती कर रहा हूं कि अर्ज करे सुख राम गुसाए, सुन सायब हर रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोय दिखावो धामा। महाराज फरमाते हैं, हे सृजनहार में अर्ज कर, मेरे को आपके धाम पहुंचने की बहुत बड़ी पीड़ा लग रही है, और ये पीड़ा सहन नहीं हुई है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि सुखराम अरज हर सुनियो, भगत बिडद है तेरा, मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं, प्रभु बलवंत कर मन मेरा। प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजे, जुग मर जाद तोड़ सब स्वामी, शरण आपकी लीजिए। अब जुग मर्जाद कौन सी तोड़े? गृहस्थी की? गृहस्थी को छोड़ जंगल जावे? नहीं। महाराज फरमाते हैं, ये संसार के कार्य में, मोह में, ममता में फंसी रहती है। इस पंच तत्व शरीर के अंदर 25 प्रकृतियों में फंसी रहती है, 5 विषयों में फंसी रहती है, 5 प्राणों में इसका मन लगा रहता है, चित्त मन बुद्धि अहंकार में लगा रहता है। तो हे प्रभु जी, आपकी कृपा होगी, तब ये चित्त मन बुद्धि और वैराग्य वृत्ति जब इसकी आ जाएगी, ये चारों साथ लेंगे, तो ये सारी चीजों से सारी जून कट जाए। जब सदगुरुदेव फरमाते हैं, जन सुख देवे गुरु यूं कहे, सुन तू शिष्य सुजान। ये गुरु ज्ञान कह रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, ये गुरु ज्ञान कह रहा है, केवल ज्ञान कह रहा है कि हे शिष्य आत्मा, यहाँ कोई शरीर से शरीर नहीं कह रहे हैं, ज्ञान रूप से सता रूप से महाराज बोल रहे हैं। तो हर पावे नर साच सो, दूजी लिव सो जहां। हर सृजनहार को अगर प्राप्त करना है, चौथे पद में संतों के देश जाना है, तो पहले तो सांच किसमें? अनबे ज्ञान में, केवल ज्ञान में। संतों के जो सांसों सांस विधि है, उसमें सच्चाई आ गई, और फिर सच्चाई घट में आ गई तो लिवबन सिवरण जबर करे। कहने से नहीं होता, इसको जबर करे। और कैसे करे? रमता संग रमो जग माए, इन मन को सिसकेना, सत्य शब्द सो गुरु हमारा, तत्त तिलक सिर देना, राजा ऐसा भेष हमारा। हमारा ऐसा आत्मा पे संतों का केवल ज्ञान का भेष पहना हुआ, शरीर पे नहीं पहना हुआ। या शरीर से महाराज नहीं समझा रहे,
आत्म ज्ञान है, आत्म कल्याण के लिए आत्मा पे भेष पहनना है। किसका? वैरागी का, निरंतर को प्रकट होने का, वो वैरागी है। और वो ही तेरे को वैरागी बना सकता है, वो ही संतों के देश ले जा सकता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, रमता राम सु हेत हम बांधियो, बोलता राम सु प्रीत कीनी, देह आकार का नाम सब पर हरिया, अर्ध और उर्द बिच सूरत दे। रमता राम सु हेतम बांधिया। अब रमता राम कौन है? जो सबके घट घट में रम रहा है, जिस ब्रह्म का नाम सृजनहार का नाम, वो ब्रह्म का नाम है, उससे तो हेत करो। और बोलता राम सो प्रीत को। अब बोलता राम हम बाँच रहे, वो है क्या? जो केवली भगवंतों ने सृजनहार के ये वचन बोले हैं ग्रंथ में, सभी सृजनहार ने बुलवाए हैं। चारों वेद बनो, चाहे गीता बनो, रामायण सब बनो, उनको सृष्टि रचने के लिए बुलवाए सृजनहार ने, और संतों से बुलवाए आत्मा को परमात्मा मिलाने। तो दोनों ही चाहिए कि एक चाहिए? सृष्टि रचना नहीं हो तो आत्मा परमात्मा में कैसे मिले भाई? रचना करना भी सृजनहार ने कोई गलत काम नहीं किया, और आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए भी गलत काम नहीं किया। ब्रह्मा जी ने साकार निराकार को एक बताया है, और सुखराम जी महाराज ने साकार से निराकार आत्मा को निराधार में ले जाने के लिए निर्णय किया। तो बोलता राम कौन है? ये केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अणबे ज्ञान, ये बोल रहा है। संतों के मुखार बंद से सृजनहार ने बुलवाया है। इस बोलते राम से हेत करो कि बाँचने वाले से? बाँचने वाले से हेत करोगे तो वो तुम्हें ले जाएगा क्या, या साथ जाएगा क्या? हरगिज भी नहीं। इसलिए इन चीजों को समझो। बोलता राम सु, रमता राम सु हेतम बांधियो, बोलता राम सु प्रीत की। अगर देही का बताए तो फिर नीचे क्या लिखा? देह आकार का नाम सब पर हरिया। देही के आकार के जितने भी नाम हैं पंच तत्व के, उनको मैंने छोड़ा। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति देवों को तो छोड़ते हैं, और बाँचने वाले गुरु महाराज को पकड़ लेते। तो वो देही आकार का नहीं है? वो भी है। वो तो बल्कि भी देही छोड़ के गए, आत्म ब्रह्म है। और जो बाँच रहा है वो तो देही लेके बैठा है, पर उसको नहीं बताते। मूर्ति को जड़ बताते हैं और फोटो को नहीं बताते। मंदिर को जड़ बताते हैं और देवल को नहीं बताते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये भ्रम निकाल दो। ये भ्रम जब तक नहीं निकलेगा तो अरद उरद बिच सूरत लगेगी नहीं। अरद उरद का भी दुगड़िया चलेगा नहीं, और सूरत भी शब्द में नियंत्रण में लगेगी नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, गुरु सेवकी ने सबे भेद दीने, किए ज्ञान सारा ब्रह्म हो विचारा, विदे भेद माहे लिए शरण जाई, गुरु सेव कीजे सब भेद दीजे। इस प्रकार से यहाँ निर्णय अध्यात्म करोगे तो घट में आत्म देव परमात्म ब्रह्म में मिल जाए, और वैरंग निर्णय करोगे तो तीन लोक में आत्मा भटकती रहे। ये देख लो, सोच लो और समझ लो, बाँचने वाले और सुनने वाले। गुरु सेव यानी सदगुरु विधि से रटना करना ही गुरु सेव है। सबे भेद दीने, ऐसे केवड़ी भगवंतों ने ये भांत भांत करके रटना करने का निर्णय किया है। जगह जगह जबरदस्त निर्णय किया। ये ज्ञान सारा, और सभी ज्ञान का मेल करके किया, सभी ग्रंथों का सार बताया, तब ब्रह्म का विचार मेरे घट में आया है। कोई हल्का भारी नहीं, कोई नीचा ऊंचा नहीं, सब आत्माएं ब्रह्म है। सारे ज्ञान सृजनहार परमात्मा।
विदे भेद माई, इस प्रकार सब प्रकार का भेद धारण करके और लीन हो तू सारे प्रकार के सब ज्ञान की समझ कर ले, और फिर तू सदगुरु की शरण ले ले, फिर तू इस केवल ज्ञान को धारण कर ले, तो महाराज फरमाते हैं तेरे सब प्रकार के सुख आनंद रहे, सब प्रकार की भक्तियां साधन, सब देवों की पूजा क्रिया सब सज जाए, एक भी बाकी नहीं रही महाराज, सब सज जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दियो ज्ञान मोहि सबे सुख होई, बिना ब्रह्म प्रसंग सबे झूठ दर्शन, कहे देव सारा ब्रह्म हो उचारा। ऐसा महाराज फरमाते जबरदस्त ज्ञान किसने दिया? महाराज फरमाते हैं ऐसा ज्ञान जैसे दोनों पैरों से पथिक चलता है, अगर दोनों पैर नहीं काम आवे तो चल ही नहीं सकता, और एक भी पैर है तो उसमें भी बहुत बाधा पड़ती है। तो महाराज फरमाते दोनों पैर कौन से? ये रकार और मकार, ये दोनों पैर। सांस वो सांस पांखें हैं, पैर से नहीं चलेगा तो पांखें इंडे के आने वाली नहीं है। पांखें जब भी आएगी कि लबेद रटेगा, लबेद, वेद मतलब ज्ञान, लबेद मतलब रटना, और वेद लबेद भेद, भेद यानी विधि, सास की समझ, तब छिछम वेद और छिछम वेद में भेद, ये पांचों चीज की समझ है, ये पांचों ही ज्ञान तेरे सज है, पांचों ही ज्ञान की तेरे समझ है, और चारों वेदों का सार आ जाए। इसके लिए महाराज फरमाते हैं सबे देव सारा, जितने भी देव आत्माएं अर्ज करती है कि हमारे को भी ऐसी नर शरीर देव, हे सृजनहार, तो हम ब्रह्म हो उच्चारा, ब्रह्म का उच्चारण कर। अब देवताओं को सूझती है और नर नारियों को नहीं सूझती। बोलो, नर नारी को सूझ जावे तो फिर ब्रह्म का उच्चारण ही कर ले, ब्रह्म के उच्चारण को छोड़ के अनंत मंत्रों में फंस जाए, अनंत साधन करने लग जाते, अनंत शुभ शुभ कार्य में फंस जाए। तो महाराज फरमाते हैं तो वेदों में भी यही ज्ञान लिखा हुआ। महाराज फरमाते हैं ऋग्वेद में ज्ञान लिखा हुआ है। क्या ज्ञान है? सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चारों वाणी का रटने का हंस अवतार ने आकर ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, चारों वाणी से रटने का दिया। कैसे दिया? उसके लिए महाराज फरमा रहे प्रथम बेखरे करमुख रसना, मध्यमा कंठस्थ, हृदय हीर पसंती, परागिगन फुल टेरे। इस प्रकार से चारों वाणी का रटने का हंस अवतार ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, और चारों वेद बनाए, ज्ञान, भक्ति, यज्ञ और सहनशील। ये चारों वेदों में चारों ज्ञान, जो चारों वाणी से रटना करे, चारों ज्ञान। और यही सदगुरु देव फरमाते हैं मेरे पास प्रथम बेकरी यानी मुखारबंद और जिव्या, मध्यमा यानी कागलिया के साथ, हृदय हेर यानी ऐसा भेद मिला जो हृदय उमड़ उमड़ कर आवे सांस के साथ, और नाभि छिलके उबक जाती है, और रोम रोम में शब्द उमा हो जाता है, ये परागीगन। इनमें चारों ही गुण प्रकट हो जाते हैं, चारों में, ज्ञान का, भक्ति का, यज्ञ का और सहनशीलता, अंग लक्षण का, चारों गुण इस चारों वाणी से रटने से, और फिर चारों वाणी चारों खानी और चारों से तत्व से आत्मा अलग हो, ऐसा नियंत्रण निज नाम का जब भेद आ जाता है तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये आत्मा ऐसा ज्ञान धारण करती है कि अगम देश का मैं उपदेशी, ए माया रस माणे। अगम देश का उपदेश देता हूं,
चारों वाणी से करके, चारों वाणी से अलग, चारों खानी से भी अलग, चारों ज्ञान से भी अलग, मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, इनसे भी अलग। पर ये अगम देश का जो गुण है, ये माया रस को लिपायमान नहीं होगा। माया कौन सा रस? ये शरीर, और कोई सी माया नहीं बता रहे। माया रस है शरीर के, रूप। सबसे ज्यादा सब रूप में फंसे, और रूप ही सबको प्यारा लगता है। रूप को ही सब जानते हैं, हमारे को भगवान मिल गए। महाराज फरमाते हैं रूप में परमात्मा, जब आत्मा ही रूप में नहीं तो परमात्मा रूप में। शब्द के महाराज फरमाते रूप किसी के भी नहीं। रूप तो आधार है देवताओं का कार्य करने के लिए। हे आत्मा, त्वरे को परमात्मा मिलने के लिए रूप आधार है, ये सोच ले। और इस आधार को तू काम में ले ले, जैसे देवता ले रहे। नहीं तो शब्द स्वरूपा दुर्गा वाहिनी, जो दुर्गा वाहिनी है, 9 करोड़ जितनी भी दुर्गा के रूप है, सब शब्द स्वरूप है, तो रूप स्वरूप है, शब्द। रूप तो बहुत सब देखते ही रहते हैं सब मंदिरों में, और अगर उसके कारज नहीं हुए, आत्मा कारज नहीं करे, आत्मा एक शब्द है, वो कारज नहीं करे तो किसको विश्वास हो? इसी प्रकार ये शब्द स्वरूपा दुर्गा वाहिनी, वैसे ही शब्द स्वरूपा ये सृजनहार के केवली भगवंतों का ये ज्ञान है। ये चारों प्रकार के शब्द को रटने का, समझ कर ले राम नाम से चारों वाणी का, फिर चारों वाणी से निरंतर के साथ अलग हो। ऐसा ज्ञान सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि कब होगा कि अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रस माणे, अगम देश का सतगुरु सतरे अनंत हंसा क्यों तारी। ये अगम देश का जो सतगुरु सत्य निरंतर है, सासु सांस विधि है, अनंत हंसों को तारने वाली। अगम देश की अणभे वाणी सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे भरम करम सब ढावे। जब ऐसा अमृत का रस बरसेगा तब आत्मा अमर होगी। गरजे शब्द, गगन मंडल में शब्द, ध्वन्यात्मक शब्द निरंतर गर्जना करता है, तब वो भरम कर्म से आत्मा अलग होती है। ढावे का मतलब अलग होना, अलग हो जाती है। भरम सुख में लीन होती है, और फिर दुख होती है। तो सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ उगत लग मिटे न। सुख की इच्छा करोगे तो दुख जरूर होगा, आत्मा गर्भ में जरूर आए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सबे देव सेवा निजो तत्व भेवा, भजो राम रामंग तजो सब कामंग, गुरु भेद दिया शिशो जाय लिया। महाराज फरमाते निज तत्व ब्रह्म की प्राप्ति का जो समझ जिसको बुद्धि पे शिष्य को आ गई, ऐसा भेद मिल गया केवली भगवंतों का रटना करने का, तो सारे देवताओं की सेवा सज जाए। भजो राम रामंग सबे देव सेवा, सब देवों की सेवा सज जाए। कौन से देव? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति माता पिता की सेवा सज जाए। पर आज जीवन ग्रस्त में रहेगा जब सजेगी। जैसे पुत्र है, पुत्र वधु है, पुत्र वधु पति धर्म पिता पति के साथ है, परंतु पति ये तो नहीं कहता है मेरे माता पिता की सेवा मत करना, ये तो तेरा पतिव्रत खंड हो जाएगा। कहते हैं क्या कर सेवा करेगा तेरा सब ऋण उतर जाएगा। आजीवन ग्रस्त में रहे जितने भी केवली भगवंत हुए, और ग्रस्त में रह के सबका ऋण उतार बदला चुका है। सब आत्माओं का, स्त्री का, पुरुष का, बच्चे बच्ची का, परिवार का, कुटुंब का, सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। एक दूसरे के आत्मा का संग रहता है कई जन्मों का। वो पूर्ण रूप से जब ही चूकता है
कि संसार में वो आज जीवन ग्रस्त में रहकर ये ब्रह्म भक्ति का गुण धारण। भजो राम रामंग और सब कामंग, तेरा जितनी भी कामनाएं हैं सब कामना तेरी धाप जाएगी, छूट जाएगी। सुख की हो, दुख की हो, मान सम्मान की हो, मान बढ़ाई की हो, पूज्य घोड़े की हो, गुरु सदगुरु बनने की हो, ये सब कामनाएं धाप जाएगी। किसी की भी उसको इच्छा नहीं रही। जब तक इच्छा है गुरु की, हम संगत कर रहे हैं, जब गुरु की महिमा नहीं करे तो फिर तो क्या है, फिर जावे किसके लिए। तो इच्छा हो गई, कामना हो गई। जब तक कामना है तब तक ये अनबे ज्ञान गुरु ज्ञान समझा ही नहीं। और शिष्य ने ये ऐसा गुरु ज्ञान का भेद धारण ही नहीं किया, बस सिर्फ बोलता है, कहता है, धारण नहीं करता। बोले विधि की भी बातें करते रहो पर खुद रट नहीं सकता जब तक कामना है। क्यों? खंडे खंड जाई सबे पिंड माई, लखे गुरु ज्ञानंग पिंडे भेव जानंग, भजो राम रामंग तजो सब कामंग। देखो महाराज यहाँ क्या कह रहे हैं, जो खंड में है वो सब पिंड में, बाहर खंड में सब देव है और पिंड में भी सब देव नहीं है। खंड में भी सब प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है, चारों वेदों में, पुराणों में, गीता में, भागवत रामायण में, संतों के वाणी में, सब में 52 अक्षर का निर्णय लिखा। और ब्रह्म ज्ञान की सब ग्रंथों में महिमा है, ब्रह्म के नाम की और सृजनहार पार ब्रह्म की महिमा गाई सब। और जिन्होंने भी ग्रंथ बनाया सबने पार ब्रह्म के नाम को ही रटा है, तब ग्रंथ बने हैं। और दूसरे नाम रट के कोई ग्रंथ नहीं। तो पिंड के अंदर महाराज फरमाते हैं ये ब्रह्म के नाम की समझ आएगी तो सारे खंड को जीत ले। पहले पिंड को, फिर खंड को, फिर ब्रह्मांड को, फिर पार ब्रह्म, ये चारों जीतेगा जब परम मोक्ष में जाए। तो महाराज फरमाते सब देव खंड में हैं। और पिंड में कौन से देव बताए महाराज ने? पिंड में देव जब समझेगा कि ना काऊ सु बेर दोस्ती आपे गरा न जावे, किसको पूजो किसको तजो सकल में ब्रह्म एक दिसे रे बाई। एक दिसे कब? प्राणियारे नाम गहो तत्सार, आन उपासी आत्म द्रोही ताकू दूर निवार, राम इष्ट को छोड़ पीर भोपा को पूजे। अब इसका क्या निर्णय कर रहे हैं? नाम गहो तत्सार, जो तत्व नाम है, जो सार है सब शास्त्रों का, उसको तू रट। कैसे? लखे गुरु ज्ञानम, इस ज्ञान को लखेगा, गुरु ज्ञान को, केवल ज्ञान को, अणबे ज्ञान को जब तू रटेगा। अब ज्ञान की समझ ही नहीं और पीर भोपा के बंधा हुआ। पीर भोपा कौन है? जो सिर्फ राग रागड़ियां गाते हैं, मन को रिझाते हैं, इंद्रियां को रिझाते हैं और देही को ही गुरु बताते हैं, और देही कहती है मैं कल्याण करती हूँ। तो महाराज फरमाते वो पीर भोपा की जैसे ही तो है। तो बताओ राम इष्ट को धारण कर सकता है वो? सब कहते हैं एक म्यान में 2 तलवार नहीं कहते। तो पीर भोपा वो देवता को बताते हैं और आप खुद राम से नहीं बनते हैं। तो शरीर को बनाना कि आत्मा को बनाना? तो महाराज फरमाते जो शरीर से राम से नहीं है और सबके से गिरना कराता है वो आन उपासी है, वो रूप पुजवाता है वो आन उपासी है, और वो आत्मद्रोही है, आत्मा को बहुत ही फिराएगा। खुद की भी मूर्ख ज्ञानी है और सुनने वाले की। क्यों? किसी कल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं माई, वहां के संग सुख राम के जीव गता सो, उसकी गति चली। बाहर के देव छोड़ते हैं खंड के, और पिंड में बसे हुए उनकी चिंता ही नहीं, उनको नहीं छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप मिट जाएगा। तो महाराज क्या कह रहे हैं? छोड़ने की तो जरूरत नहीं है, परंतु रहने भी नहीं चाहिए। अगर है तो क्या है? सबसे पहले सुखराम जी बता रहे हैं चिंता चामुंड जान, भेरू सो भरम है,
खेचाई खेतर पाड़ पीर पाप दिल जोय, मोंगा मनोरथ जान सेडल सुन शर्मना, दुर्गा दुर्मत होय अहू सो आन है, बाबू पाखंड जान मामो देव मन है। इसको बताया अंदर में ये रहने नहीं चाहिए, ये जिसके है तो अभी तो भक्ति नहीं है, छूटे नहीं, ज्ञान भी नहीं है। चिंता, जरा सा भी कोई मर जावे चिंता, दुख हो जावे, लक्ष्मी चली जावे चिंता, तो फिर ये चामुंड बैठा हो। भ्रम, इच्छा है गुरु बनने की, पूजिक होने की, यही भ्रम है, तो भैरू बैठा हुआ। खेचाई खेतर पाड़, खेचाई पड़ा, मैं राम से नहीं तू सागर, मैं राम से नहीं तू सागर, मैं चेतन तू जड़, ऐसी खेचा तान कर। पीर पाप दिल हो, घट में अंदर अलग है और ऊपर अलग है, ये पाप है दिल। अंदर से कहते हैं हम किसी देवता को नहीं मानते, और शादी ब्याह होती है तो ऊपर से, ऊपर के मन से पूछते, तो फिर क्यों पूछते, क्या जरूरत है? पंडित को घर में बुलाने की क्या जरूरत है? शादी ब्याह में सब माया के शरीर की शादी होती है, माया का ही काम है, वो तो आत्मा का थोड़ी है। संतों के ज्ञान में आत्मा का काम है, तो दोनों को अलग अलग रखो ना, शरीर को और आत्मा को एक ही रखो। शरीर थोड़ी उस देश में जाएगा, शरीर तो देवों का है और देवों का ही कार्य है, देवों की शादी होती है। तो आत्मा की होती है, आत्मा की शादी संतों के ज्ञान से होती है, उसको राम से नहीं बनाना। शरीर को क्या बढ़ाना, शरीर तो देवों का रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये पाप दिल, मोंगा मनोरथ, सेडल शर्मना, इन सब को हटा करके दुर्मति को त्याग दे तो दुर्गा को छोड़ेगा। बाबू पाखंड, ऐसी पाखंड चला करके ये ज्ञानी, ये मामा देव मनी पाखंड चलाता, इसलिए पितर तजीजे सेंग, गोगो पुजे गिवार गुसाई सानी। पितर कौन से? जो अंतर में ये सारे लक्षण है, ये लक्षण जब तक तेरे बसे हुए हैं तो पितर को पूज रहा है। कोई गई हुई आत्मा वो पितर योनि में जाती है तो उसको कौन, मैं तो घर में पूजो मती, उसके लिए थोड़ी महाराज करे। महाराज तो जिसके ब्रह्म भक्ति है तो मोंगा पितर भूत देखता ही हर्षावे, वो तो खुशी होते हैं। जीव आत्मा है, ब्रह्म आत्मा है। पितर कौन है? जो तेरे घट में अंतर में ये लक्षण है, तेरे जो ये बसे हुए हैं। गोगो पूजे गिमार गुसाए, गोगा कौन है? बाहर देव को नहीं बताया है, बाहर खंड में है, वो तो अपनी अपनी जगह है। गोगा कौन है? जिसके बुद्धि पे विवेक नहीं और बैरंग अर्थ करते हैं, वो मूर्ख ज्ञानी, वो गोगे की जैसे। मूर्ख, गोगे का मतलब मूर्ख, ज्ञानी तो बन गया पर है मूर्ख, सानियों, यानी बुद्धि पे विवेक नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज, ए पिंड का सुखदेव यही खंड माय है, अशुभ देव घट माय है, ए पूजा गुण होय, आ वाको पूज सुखराम, पूज फल खाई। बाहर पूछते हो तो उनको फलों की प्राप्ति होती है, और घट में पूछते हो तो सीधा नरक में जाओगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, खंडे खंड जाई सभे पिंड माई, लखे गुरु ज्ञानं पिंड भेव जान। ये पिंड में तू ऐसा भेव जान, जो ये सारे पिंड के अशुभ देव है सब शीतल पड़ जाए, सब ढीले पड़ जाए। भजो राम रामंग तजो सब कामंग, राम रामंग भजोगे, सांसों सांस में निरंतर का संग करोगे तो ये सब कामना तेरी ढीली पड़े, साफ। और जब तक ये कामनाएं ढीली नहीं पड़ी और ये अशुभ देव घट में है तो समझ आ तूने राम का सिमरण की समझ नहीं, महापुरुषों के केवल ज्ञान की समझ नहीं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस केवल ज्ञान का समझ पहले बुद्धि पे निर्णय। मिले मन न जाई निजे मन न जाई, निर्भय नाम सूझे गुरु जाए बूझे, तबे लेन लागा बिनो ब्रह्म भागा। मन और निज मन लगा करके और निर्भय नाम है सृजनहार का, उसकी जबरदस्त रटना कर, जब जाके ये मन पकड़ में आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं।
निर्भय होकर, भय से रहित होकर के और ज्ञान का संग करके तब निज नाम का शरीर में उमंग होगा। तब महाराज फरमाते हैं सतगुरु का ज्ञान ये पूजेगा। कई भजन कर रहे हैं और इस अनभे बाणी में समझते वाँचते तो ही कहते हम समझते। क्या कारण है कि वो रूप से बंधे हुए, खुद के रूप से भी और सामने के रूप से। ये द्वैतपना है, यही भ्रम है सबसे मोटा। ये जब तक द्वैतपना दो का नहीं मिटेगा, अणवे ज्ञान में निज मन नहीं सूतेगा, निज ज्ञान को और रूप को सौंप देगा तो द्वैतपने में और भ्रम में फंस जाएगा। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं, लियापन साधंग नाम जे आराधंग, भजो राम रामंग तजो सब कामंग, हम हीर पाया निरखे मंज काया। ये हीर हमने नैंच निज नाम का पाया है। इस मंज काया के बीच, इस नरदेही के बीच में, इस देवों के शरीर से हमने ये पाया है। तो देवों को पहले जयकार करो, माता पिता को पहले दिन करो। ब्रह्मा विष्णु महेश शरीर ने, शक्ति ने जो शरीर दिया है, चार भुजा नाथ का दिया है, उसको प्रथम नमस्कार है कि आपके शरीर से मैं आत्मा को परम पद में मिला रहा हूं, मंज काया में। और कामना छोड़ के सब प्रकार की और नाम का आराधन जबरदस्त किया है। ऐसा साधन किया कि संसार में, सभी संसार में महाराज फरमाते हैं परम पद में जाके जो भी इस साधन को धारण करेंगे वो आत्मा परम पद में मिलेगी। और परम पद में मिलकर के साध वेद का अंग उसके बन जाएगा और वो आत्मा साधना में लीन हो जाएगी। वही आत्मा राम संगी, वही आत्मा सत्संगी है, वही आत्मा परम पद में काल से और जम से छूट करके परम पद में मिल सकते। इसलिए इस साध वेद के अंग को समझ जाओ कि अंतरिंग में ये क्या है। अंतरिंग निर्णय सारा साध वेद का, एक भी बैरंग निर्णय नहीं। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। देवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा राम राम सा।